Good morning, guys. So, next topic is our orbitals. आपने पीछे सब शेल्स के बारे में किया, ठीक है। तो शेल्स की क्या होती है? सब शेल। जैसे आपके पास शेल है एक, तो इसकी सब शेल क्या होगी? 1s। शेल है दो, सब शेल 2s 2p। तो ये 2s 2p इसको बोलते हैं सब शेल, ठीक है। पर ये जो आपके पास अकेले आए s p d f, दे आर ऑर्बिटल्स। इन्हें हम ऑर्बिटल्स के नाम पे भी जाते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? विच कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल को आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आपके पास है s p d f, ठीक है। अब इसमें कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आपने एक और नंबर की सीक्वेंस याद रखनी है। एक के बाद आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7। ये इतने उसमें ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगेन आपके पास ऑर्बिटल्स की शेप, एस मैंने आपको बताया था कैसे होता है, इस तरह से सर्कुलर होता है। पी डम्बल, ठीक है। पी 3 है तो डम्बल भी 3 टाइप के हो गए, एक डम्बल, 2 डम्बल, तीसरा डम्बल। ये आ गया पी और ये आ गया एस। ओके, अगेन यू हैव एस पी डी एफ। सो इसमें एक ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है और 7 ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्बिटल को या तो आप बॉक्स की फॉर्म में बना सकते हो या किसी इस तरह से भी बना सकते हो, तो दोनों ही फॉर्म्स आपकी सही है, ठीक है। तो एस में कितने होते हैं, और हर बॉक्सेस में या हर राउंड स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी के पास है 3, तो पी को कैसे बनाएंगे हम? इस तरह से 3 बॉक्सेस बना देने हैं आपने, और हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। डी को 5 बनाना है, 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन। और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने कैलकुलेट करना है कि अगर एस में 1 बॉक्स बनता है, पी में 3 बॉक्सेस बनते हैं, डी में 5 बॉक्सेस बनते हैं, 7 में, ठीक है, एफ में 7 बॉक्सेस बनते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? देखो एस में 1 बॉक्स है और 1 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 बॉक्सेस है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14, तो total electron in S 2 P 6 D 10 F 14। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की फिलअप कैसे करनी है? मानो एस में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बॉक्स बनाओगे और इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं इस तरह से, तो अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। क्यों करते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ? दिस इज योर न्यूक्लियस, देयर इज अ राउंड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज शेल और एनर्जी लेवल। ओके, अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके मूवमेंट करने की 2 तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आगे को जाएगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस तरह पीछे को घूमेगा, ठीक है। इस तरह से ये रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे ऐसे घूमे, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता है। ओके, सो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज,
जैसे आपकी घड़ी की सुइयां घूमती है, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको नेगेटिव से करेंगे। अब ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कहलाती है आपकी, इसको हम बोलते हैं स्पिन, ठीक है। स्पिन क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन का किसी अदर मटेरियल के चारों तरफ घूमना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अदर मटेरियल के चारों तरफ कैसे घूमता है, जैसे आपकी दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एक सन की तरह है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अर्थ की तरह है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, सो तो इस तरह से ये क्या करेंगे, इसमें कुछ राउंड रोटेशन शो करें, कुछ राउंड रोटेशन शो करेंगे, ठीक है। अगर ये इस तरह जा रहा है तो ये बोलेंगे प्लस हाफ, और ये अगर ये जा रहा है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे प्लस हाफ, और इसको एक बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। जो एरो ऊपर की तरफ शो करता है उसको बोलते हैं प्लस हाफ क्लॉकवाइज, और जो नीचे को शो करता है उसको बोलते हैं माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस बॉक्सेस के लिए आपने एक साथ इनकी वैल्यू लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस हाफ, आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज, तो ये आपके पास क्या आते हैं, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स की क्या आ जाती हैं, टोटल स्पिन्स आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने फिर से इस चीज को कंबाइन किया हुआ है कि आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है, ठीक है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन फुलफिल करनी है। एक जस्ट मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ हद तक लर्न होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, दैट इज आपकी होती है सबसे पहले पहली शेल, तो पहली शेल में कितने सब शेल, एक ही सब शेल, कौन सा, 1s। फिर सेकंड शेल, ठीक है, सेकंड शेल में कितने सब शेल, 2, 2, 2, 2s एंड 2p। थर्ड शेल 3, 3, 3, 3s, 3p एंड 3d। फिर 4, 4s। अब दिस इज योर एक्सेप्शनल केस, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस है कि आपके पास 4s को हमेशा हम 3d से पहले भरते हैं। क्यों भरते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है कि सबसे पहले हमने 1s में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2p में भरने हैं, 3s में भरने हैं, 3p में भरने हैं, फिर 4s में भरने हैं, और फिर 3d में भरने हैं ऑलवेज। और आपको पता है कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2, फिर से s में कितने भरने हैं, 2, p में कितने भरने हैं, 6, s में 2, p में 6, और d में 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने होते हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है, कॉपीज में, तो कैसे लिखोगे, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर से एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपने भरनी है। तो सीक्वेंस आप लिखोगे इस तरह से, सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरोगे, 1s, ठीक है, इसके पावर में आपने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। हमें पता है s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो आप s में 2 भर सकते हो, पर भरने कितने हैं, 1 भरने हैं, तो क्या हो जाएगा 1s1, बस, इससे आगे नहीं, ठीक है। फिर हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे भरोगे, 1s2। अब s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। s एक कमरे की तरह है, जैसे एक कमरे में सिर्फ 2 ही बंदे रह सकते हैं, ठीक है, आप 3 बंदे उसमें नहीं भर सकते, आपको नया रूम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नया, अब जैसे लिथियम है, लिथियम में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 आदमी आ गए, ठीक है। तो फिर से पहले तो आप 1s में भरोगे, तो 1s में कितने बंदे डालोगे, ये 3 बंदे हैं, सिर्फ 2 ही बंदे डालेंगे। अब जो तीसरा बंदा है, ठीक है, उसको नेक्स्ट रूम देना पड़ेगा, और नेक्स्ट रूम हमारे पास क्या है, 2s में फिर से कितने बंदे डाल सकते हैं हम, 2 डाल सकते हैं, तो ठीक है, तो 2 तो ये हो गए, और ये 3, बस ये काउंट करने हैं, 2 + 1, ये कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लिथियम के बाद नेक्स्ट आती है आपके पास बेरिलियम 4, ठीक है। अगेन पहला कमरा भर गया 2 बंदों से, दूसरा कमरा भर गया 2 बंदरों से, बंदर नहीं, डेट इज सॉरी, बंदों से, ठीक है, 2, 2, 4, तो कितने आ गए इसमें, 4। ओके, नाउ बेरिलियम के बाद आपके पास है बोरोन 5, तो कितने बंदे हो गए टोटल, 5 बंदे भरने हैं। पहला कमरा 1s, 2 बंदे आ गए,
2s2, दो दो 4 बंदे आ गए, अगला कमरा ले लो। 2p, p में 6 आते हैं, कितने भरने हैं? सिर्फ 1 भरने हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1s के पूरे कमरे भरे हैं, 2s के पूरे कमरे भरे हैं। ठीक है, 2p में कितने कमरे भरा है? सिर्फ एक ही कमरा भरा है, और एक कमरे में 2 बंदे आने हैं, अभी भी इसमें एक और। ठीक है, p ऐसा ना, p आपके पास, दिस इज योर p, तो इसमें सिर्फ एक बंदा आया है। अभी देखो यहाँ बंदा आ सकता है, यहाँ बंदा आ सकता है, हर इसमें 2 2 बंदे आ सकते हैं, अभी यहाँ पे भी बंदा आ सकता है, टोटल 5 बंदे अभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने 20 तक लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद मैं आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपने कॉपीज के फ्रंट पेज पे करनी है, और दोनों ही पेज आपने ले लेने हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो दूंगी उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से आपने वो परफॉर्म करना है। थैंक यू।